हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री की। एक कंपनी है उसी के बारे में, जिसका नाम है सैमी होटल्स। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आप ये कोई बाय सेल्फ रिकमेंडेशन ना समझें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सैमी होटल्स। सैमी होटल्स का ध्यान हमारी टीम का कैसे गया सैमी होटल्स के ऊपर ध्यान, हाँ, और हम क्यों बुलिश हैं इस कंपनी के पीछे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो अभी डिमांड और सप्लाई चल रहा है होटल सेक्टर में, लास्ट 2-3 सालों में जो कीज़ हैं, मतलब होटल रूम जितने एक्सपेंड हुए हैं, वो अराउंड अराउंड आप देख लीजिए 5 से 6% से ही सप्लाई आई है पिछले 3-4 सालों में। और आने वाले समय भी यही एक्सपेक्टेशन है 2027 तक, 2027 तक। और जो डिमांड है वो आप देखोगे 8 to 10% बढ़ रही है। 8 से 10% डिमांड का ग्रोथ आ रहा है। मतलब आप एयर पैसेंजर ट्रैफिक डाटा देख लो, एविएशन डाटा अगर आप ट्रैक करते होंगे मंथली, तो आप वो देख सकते हो। और ऑफिस जो जिस रेट से हमारे बड़े बड़े सिटीज़ में ऑफिस जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसमें आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम पैसा कहाँ बनता है, हमको देखो एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना है। हमको कॉमन सेंसिकल थिंकिंग से इन्वेस्टमेंट करना है। हमको मतलब है पैसा कमाने से, ठीक है। तो पैसा चाहे आप रियल इस्टेट में देख लो, चाहे आप कहीं भी देख लो, जिस भी प्लॉट की या कोई भी शेयर की स्टॉक की प्राइस कब बढ़ता है, जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम है। मतलब सेल करने वाले बंदे कम रहते हैं और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी होटल इंडस्ट्री में भी यही चीज़ प्ले होने वाली है। और आपको मैं बता दूं, 2008 से लेके 2018 तक ये इंडस्ट्री एकदम ठप बैठी हुई थी, क्योंकि बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस है। और जब जैसे अभी इसको आप कैपिटल साइकिल की तरह देख सकते हैं। उस समय क्या था कि हमारे इतना ग्रोथ नहीं था इंडिया में, और जो हमारे पास अवेलेबल रूम थे और जितनी सप्लाई थी इंडस्ट्री में, उतना डिमांड ही नहीं था। तो एवरेज रूम रेंट भी नहीं बढ़े थे उस तेज़ी से पिछले मतलब 2008 से लेकर 2018 तक। उसके बाद आप देखोगे कोविड में एक स्लैग ज़रूर आया, लेकिन अब जब ये इंडस्ट्री टर्न कर रही है, अप साइकिल की ओर है। और इसका जो पीरियड रहता है वो बहुत लंबा रहता है। मतलब आने वाले 8 मतलब हाईली सिक्लिकल बिजनेस है, 8-10 साल तक मतलब ये ग्रोथ रहेगी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो सप्लाई हो रही है आने वाले कुछ 2027 या 2029 तक, वो बहुत कम रेट से ग्रो होगी। और जो डिमांड है 8 से 10% से तो बढ़ ही रहा है, मतलब 5 to 10% का गैप है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब हम हाँ, दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी ये प्रीमियमाइजेशन का जो थीम चल रहा है इंडिया में, चाहे वो लग्जरी वॉचेस में बोल लो, चाहे रियल इस्टेट सेक्टर में बोल लो, बड़े बड़े बहुत महंगे घर बिक रहे हैं 50 लाख 1 करोड़ में। तो उस हिसाब से होटल इंडस्ट्री भी प्ले आउट करती है। मतलब जो प्रीमियम होटल्स हैं, जो बहुत कम है जिनकी अवेलेबिलिटी, उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जो सेमी जो होटल्स हैं, वो मेनली प्रीमियम सेगमेंट में ही ज़्यादा काम करता है, इसीलिए हमारा ध्यान गया इसके तरफ। तो हमने डिटेल स्टडी की, तो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बिज़नेस मॉडल के बाद। अब देखिएगा ध्यान से, सेमी होटल्स करती क्या है, इसका बिज़नेस मॉडल कैसे पैसा कमाती है। तो जो सेमी होटल्स है, वो बिल्डिंग एक्वायर्स करती है। जैसे पुराने जो होटल हैं जो ढप पड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑफिस स्पेसेस है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, ये उनको एक्वायर कर लेती है। उसको फिर रीब्रांड और रीपोजिशन करती है। चाहे पुराने होटल्स को भी एक्वायर कर लेती है, फिर उसको अपने हिसाब से रीब्रांड करके चलाती है। तो इसमें आप देखना, और ये होटल मैनेजमेंट के लिए ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे मैरियट है, हयात है, और IHG है, उनसे इनका बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। वो कंपनियां जो क्या करती हैं, वो ऑपरेशंस में ध्यान देती है पूरा, ताकि सेमी होटल्स का जो पूरा पूरा ध्यान रहे इसकी मैनेजमेंट का, वो एक स्ट्रेटेजिकली एक्वायर में और रीब्रांड में ही ध्यान देती है। इसके कुछ मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कोटियाट मैरियट है, और फेयरफील्ड है बाय मैरियट है, होटल शेरेटन बाय मैरियट है जो बेंगलोर में है। और आप हयात के देख सकते हो कि हयात पैलेस है, हयात रेजेसी है। और IHG की है, मेनली है होटल इन एक्सप्रेस, जो थोड़े से मिड सेगमेंट में आती है।
तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनका काम क्या रहता है कि वो सीधा सीधा ऑपरेशंस में ध्यान देती है, स्टाफिंग में ध्यान देती है, मैनेजमेंट में ध्यान देती है पूरे, और बुकिंग्स वगैरह में ध्यान देती है, और वो शेयर करती है रिवेन्यू सेमी होटल से। तो सेमी होटल्स कुछ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू एज अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनको शेयर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अभी ये जो है इसका आईपीओ रिसेंटली 1-2 साल पहले ही आया है, और ये अभी बहुत बड़ा टर्न अराउंड रहा पिछले 1-2 क्वार्टर में अपन देखेंगे तो सेमी होटल्स का टर्न अराउंड मतलब कैसे कि ये कंपनी अभी तक लॉस में चल रही थी। पिछले आप स्क्रीनर का डाटा भी आप चेक करेंगे तो पिछले कुछ सालों से इन्होंने सिर्फ लॉस ही थे इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। लॉस में क्यों? क्योंकि इसकी इसकी डेट बहुत ज़्यादा थी, और फाइनेंस कॉस्ट भी था अच्छा खासा बैलेंस शीट पे। और दूसरा क्या, इन्होंने जो इनके एसेट्स होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी ये बिल्डिंगें जब तैयार करते हैं, जो होटल्स बनाते हैं, उसके 2-4-5 साल तो वो एज अ डेप्रिशिएटिंग यूनिट्स ही रहती है। तो डेप्रिसिएशन और डेट मतलब फाइनेंस कॉस्ट के कारण मेनली इनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में आ रहा था, कोई मतलब प्रॉफिट नहीं था इनको। और अब जैसे धीरे धीरे क्या इनका आईपीओ रेज हुआ, उससे उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी डेट कम की, और पिछले काफ़ी क्वार्टर से आप कंटिन्यू चेक करोगे इनके डेट रीपेमेंट हुए इनके बैलेंस शीट में, और दूसरा इनके फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुए हैं, जिसके कारण ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो गई है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो हमको जो की मेट्रिक है जो ट्रैक करना होता है वो रैवपार होता है। होटल इंडस्ट्री में रैवपार क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम। जैसे कि आप मान लीजिए कोई होटल के किसी होटल के पास 100 रूम है, और उसका एवरेज रूम रेंट है 5,000 रुपीज़, और अगर उसकी 50% ऑक्यूपेंसी आती है तो उसका रैवपार होगा, मतलब एवरेज रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम होगा अराउंड 5,000 इंटू 50% ऑक्यूपेंसी मतलब 0.5, तो 2,500 के आसपास उसका रैवपार आएगा। तो अभी आप पिछले देखोगे जब मैं आपको बता रहा था 2018 तक रैवपार बढ़ नहीं रहा था होटल कंपनीज़ का। उसके बाद कोविड के बाद सडन शार्प इंक्रीज़ आया है। इसको आप ऐसे समझना, ये हाईली सिक्लिकल इसलिए होता है, मैंने आपको बताया हाईली सिक्लिकल बिजनेस है, क्योंकि जब डिमांड आती है ना तो जो रैपर मेट्रिक है जो मैं आपको बताया, एवरेज रूम रेंट भी बढ़ जाता है और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने एक केस लिया कि 5,000 रुपीज़ अगर एवरेज रूम रेंट है और ऑक्यूपेंसी 50% आ रही है, तो 2,500 उसकी रैपर रहेगी। और आप मान के चलो अगर स्लैक टाइम चल रहा है, जैसे कोविड वोविड के समय अपन मान लेते हैं कि कंपनी का ऑक्यूपेंसी मात्र 40% ही रही, और उसका एवरेज रूम रेंट भी घट के 4,000 हो गया, क्योंकि डिमांड नहीं था। तो कंपनी भी होटलें भी बोल देती कि यार कम में दे दो रूम, कम से कम खर्चा तो चले। ऑपरेशन कॉस्ट को कि फिक्स रहते हैं, स्टाफ को पैसा देना है, मैनेजमेंट को देना है, क्लीनिंग वीनिंग ये वो एक्सेट्रा सब चीज़। तो उस समय अपन रैपर कैलकुलेट करें तो 4,000 इंटू 30% ये अराउंड 1,200 के आसपास आएगा। लेकिन अब आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में रैवपार दोनों के कारण बढ़ रहा है, मतलब एवरेज रूम रेंट तो बढ़ ही रहा है प्लस ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। इसको आप ऐसे समझना कि जब डिमांड बढ़ रही है तो 5,000 से बढ़कर रैवपार 6,000 भी जाएगा, 7,000 भी जाएगा, जैसे जैसे डिमांड रहेगी। जब पीक टाइम आता है तो ये लोग बढ़ा देते हैं। तो अभी हम एक सिंपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 6,000 एवरेज रूम रेंट है, और ऑक्यूपेंसी अगर 80% चले गई तो आप कैलकुलेट करो अराउंड 4,800 के आसपास रैवपार आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, 2,500 से सीधा 4,800। तो हमको यही मैट्रिक टैग, और पिछले 2-3 सालों में दोनों बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है और एवरेज रूम रेंट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड इन्होंने हाँ अभी बताया सेमी होटल की, मैं Q1 और Q2 की अर्निंग्स कॉल देखा मैंने, तो उसमें जो है 13 से 14% ईयर ऑन ईयर जंप आया है रैवपार में। और ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी गाइडेंस भी यही थी कि इस तेज़ी से ही आने वाले 2-3 साल तक ये ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि क्या है, आप अभी देखोगे कि Q1 और 2 में इलेक्शंस रहे और हीट वेव्स रहे, तो जो बाकी जो होटलें हैं जैसे इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, शैलेट होटल्स है, ये सब के थोड़ा सा स्लैग रहा। लेकिन इनकी रैवपार में कमी नहीं आई, ये तो बल्कि लास्ट क्वार्टर से और ज़्यादा ही इन्होंने अपना
ग्रोथ दिखाई इनके बैलेंस मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग कॉल में। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, जो सेमी होटल्स है, वो मेनली ना बिजनेस सेगमेंट में ही डील करती है। वो एज अ बिजनेस होटल ही ब्रांड पोजीशनड है ये। बाकी जो होटल हैं वो ट्रैवल और लेजर में भी काम करती है, इसलिए इसके रैपॉर में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और ये तो और बुलिश है इसके मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि ये एज अ टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट हुई है। क्योंकि क्या है, अभी रिसेंटली में ICRA का भी क्रेडिट रेटिंग इनकी अप्रूव हुई है, मतलब अपग्रेड हुई है। क्रेडिट रेटिंग कंपनियां कुछ होती हैं वो रेटिंग्स देती हैं मतलब जो भी कंपनियां हैं लिस्टेड हैं BSE या NSE में, तो जिसके कारण क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है तो इनका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाता है। IPO के अराउंड मैंने देखा, जैसे इनका अराउंड फाइनेंस कॉस्ट था अराउंड 11.5 या 12% के आसपास था। अभी इनका जो रिसेंट में जो फाइनेंस कॉस्ट है वो अराउंड 9.7 है। तो इसमें 1-2% से बहुत फ़र्क आ जाता है, जिसके कारण सीधा सीधा इनके प्रॉफिट में फ़ायदा हो रहा है, पैट बढ़ रहा है इनका। फाइनेंस कॉस्ट कम होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम लगेगा, तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट जंप करेगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि एक बार फिर से सप्लाई और डिमांड में देखिए, अगर हम होटल सेक्टर ट्रैक करें तो हमको एविएशन भी ट्रैक करना ज़रूरी है कि पर मंथ कितने एयर ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं। और इनके जो होटल हैं मेजरली वो मेट्रो सिटीज़ में ही है, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली NCR रीजन से 80% रिवेन्यू इनका ऑलमोस्ट आता है। तो आप देखोगे कि ना एयर ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और गाइडेंस भी है। एक रिपोर्ट में मैंने देखा रिसेंटली, वो रिपोर्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब हाई सिंगल डिजिट में एयर ट्रैफिक ग्रोथ हो रहा है अभी इंडिया में 8 to 9% से। और जो ऑफिस एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नए नए ऑफिसेस खुल रहे हैं, सब MNCs बहुत बुलिश हैं इंडिया के ऊपर। तो ऑफिस काफ़ी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसके कारण इनका डिमांड बढ़ रही है। और सप्लाई तो देखिए, होटल इतना आसान नहीं है कोई नई होटल खोलना, 4-5-6 साल लग जाते हैं। इसीलिए जो सेमी का जो बिज़नेस मॉडल है, ये जो स्ट्रेटेजिकली प्ले करता है, वो ये सीधा सीधा बिल्डिंग एक्वायर करता है, उसको रेनोवेट करता है, रीब्रांड और पोजीशन करता है अपने हिसाब से। तो ये बहुत जल्दी तेज़ी से नए रूम्स भी ला पाता है। लेकिन आप अगर आप ग्रीन फील्ड कैपेक्स करोगे, स्टार्ट से कोई लैंड एक्वायर करोगे, नया होटल लाओगे, तो 5-7 साल लग जाते हैं उसको चालू होने में। सेकंड, मैं कुछ आपको फाइनेंसेस बता दूं इसके Q2 के। इसका रिवेन्यू 20% से जंप किया, और जैसे कि मैंने बताया लास्ट ईयर इनका लॉस था सितंबर 2023 में अराउंड 88 करोड़ का लॉस था, जो अब इस सितंबर क्वार्टर में Q2 में 13 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो आप समझ ही सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इन्होंने लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में ACIC का पोर्टफोलियो, ये एक 6 होटल का पोर्टफोलियो है, इन्होंने एक्वायर किया, और जिसमें मैनेजमेंट अभी बहुत बुलिश है। बहुत इस अर्निंग्स कॉल में ना, मतलब इन्होंने तो 4 जो होटल हैं उसको फटाफट रेनोवेट करके रीब्रांड करके लास्ट ईयर ही चालू कर दिया था। और उससे उस समय जो इनका एबिटा मार्जिन थी अराउंड 30-31% थी सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में। लेकिन जो अभी है, जो एबिटा मार्जिन्स है उन 4 होटलों से जो आ रहा है, जैसे देखिए फिर से मैं बता दूं, ACIC के पोर्टफोलियो में 6 होटल्स हैं, जिसमें से 4 होटल मतलब ऑपरेशनल हो गई हैं। और फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में इनका एबिटा मार्जिन्स रहा अराउंड 36%। और आप ब्रॉड लेवल में देखोगे तो जो बाकी सब जो होटलें हैं वो सेमी होटल्स की, उनका एबिटा मार्जिन्स अराउंड 40% है। तो मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस दी है कि ये जो बाकी जो ACIC का पोर्टफोलियो, उसका एबिटा मार्जिन भी 40% टच कर देगा FY25 में। तो मैनेजमेंट इसी में ही बुलिश है, इसी में ही ऑपरेटिंग लेवरेज अपने को मिलने वाला है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिलेगा, जो जो इन्होंने नया एक्विजिशन किया है ACIC का 6 होटल्स का जो पोर्टफोलियो है, उसका रिवेन्यू भी बढ़ेगा, एवरेज रूम रेंट भी बढ़ेगा उसका। क्योंकि क्या है, जब ये पोजीशन करती है अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल ब्रांड से टाई अप है, कोर्टयार्ड, मेरिटिया एक्सेट्रा जो भी, तो ये 3 स्टार से अगर 4 स्टार भी करती है उस होटल को, तो इसका एवरेज रूम रेंट बढ़ जाता है। और अभी ऑक्यूपेंसी रेट तो बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि डिमांड बहुत है। आने वाले 2 क्वार्टर में अभी ये सीज़न ऐसा रहता है कि शादियों का भी रहता है,
और वेकेशंस भी रहती है तो सब घूमने जाते हैं, बिज़नेस ट्रैवल भी काफ़ी होता है। तो मैनेजमेंट बहुत बुलिश है इस ईयर के एंड तक। एबिटा मार्जिन भी 40% होगा और रूम रेंट भी बढ़ेगा। प्लस जो 2 होटल हैं, जो 6 में से 4 तो ऑपरेशनल है, 2 होटल भी वो इस क्वार्टर, इस ईयर एंड तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो यहाँ से इनको मेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। जो पैसा इन्होंने लगा दिया था वो तो लगा दिया, ऑपरेशनल कॉस्ट तो फिक्स्ड हो गए, लेकिन अब जो रेवेन्यू आएगा तो ऐसा वो पूरा रेवेन्यू प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था। और दूसरा इन्होंने ये भी गाइड किया कि 500 नए रूम्स ये ऐड कर रहे हैं हैदराबाद और बेंगलोर में, वाइट फील्ड्स में। और हैदराबाद हाईटेक सिटी में इन्होंने एक ऑफिस बिल्डिंग को भी एक्वायर किया है, जिसको ये पूरा रीब्रांड करेंगे और एज अ होटल उसको ऑपरेट करेंगे। जो कि इनका जो रिवेन्यू है, जो बाकी 3 होटलें जो भी लास्ट में मैंने बताया अराउंड 500 की इसकी, वो करीब करीब FY 27 से 29 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, हमको गाइडेंस हर मैनेजमेंट हर कंपनी का सुनना है, लेकिन अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग भी लगाना है। एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना है। हमको हर क्वार्टर में टेक करते रहना है, डिमांड और सप्लाई क्या है, और कुछ की मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया आपको, रिवेन्यू रेवपार मतलब रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम, और एविएशन डाटा कहाँ चल रहा है, कितने मतलब पैसेंजर्स एयर ट्रैवल कर रहे हैं हर मंथ, ये भी ट्रैक करते रहना है अपने को। और ऑफिस स्पेस कितना तेज़ी से ऑक्यूपाई हो रहा है। बिज़नेस ट्रैवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है इनका बिज़नेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस सेगमेंट में ही प्रेजेंट है मेनली। उनको ट्रैक करते रहना है और उस हिसाब से हमको अपना पैसा इसमें अपना एनालिसिस करके, अपना जो भी कॉमन सेंस करके लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। थैंक यू।